अनशन तोड़ूंगा और उनको। ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं एकता विहार देहरादून की, जहां बिरजू मयाल के जो समर्थन में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हैं देहरादून की एकता विहार में, और नेगी जी यहां पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र सिंह नेगी गढ़ रत्न, और बिरजू मयाल जो कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं, और इस बार वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं, और पिछले 60 घंटों से लगातार आमरण अनशन उनका चल रहा है। देखिए जूस कहा भाई, और देखिए शुरू कर दो और दूध है पीता खत्म कर लो। क्या कहेंगे बिरजू मयाल जी, इस वक्त आपका आंदोलन जो लगातार चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका आंदोलन है, इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 60 घंटों से लगातार आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे बिरजू मयाल जी? मैं पूर्व से ही नेगी जी के गाने सुनते आया हूँ, और आज अगर मेरी ब्लड में उबाल है, मेरे शरीर में ऊर्जा है, तो उसका एक बड़े कारण हमारे उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हैं। उनके जो गाने हैं वो गाने ऐसे गाने हैं जो राज्य की बात करते हैं, ऐसे गाने हैं जो राज्य को बढ़ाने की बात करते हैं, पेड़ पौधे वन्य जीवों को लेकर खुशहाली लाने की बात करते हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। कहना चाहता हूँ कि वो बिरजू मयाल जिंदाबाद जिंदाबाद जगाने के लिए जो गाना मैं आपका पसंद करता हूँ उत्तराखंड को लेकर, उसे वो 2 लाइनों में जरूर बद्री विशाल भगवान। नहीं, हमें अनशन की बात करो, अनशन तोड़ने की बात करो। नहीं जी, आज आपने आह्वान भी किया है, उठा जागा उत्तराखंड, उठा जागा उत्तराखंड, बहुत बड़ी चर्चा है इस बात की आज कि नेगी जी ने आज खुल के जो है ऐलान, बिल्कुल खुल के तो हम हमेशा ही खुल के रहते हैं, कुछ लोग लेकिन किसी बात को समझना भी जरूरी होता है ना। बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि फाल मार दे अंधेरा माँ इन भाई, मतलब ये है कोई बात समझने, जब लोग आक्रोश है तो उस आक्रोश को शांत भी करना है। वो आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलने के बाद जो भी निर्णय होगा शासन प्रशासन का वो होगा, है ना। लेकिन हमारा फर्ज तो ये है कि भाई आंदोलन करके हम अपनी बात शासन तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज होता है लोकतांत्रिक उसमें। तो वो कर रहे हैं, वहाँ पे गैरसैंण के भी लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे ये गुलाबी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलो अब आज इनका अनशन तोड़वाते हैं। दूध लेके आ रहे हैं बस। नेगी जी 2 लाइन में उठा जागा उत्तराखंड, एक क्योंकि तभी तो उठूंगा यहाँ, उठा जागा उत्तराखंड का फोन बहुत ज्यादा गलम है जानो से। चलो आप ही गा दो बिरजू मयाल जी, अगर आपने वो गाना सुना। जागा उत्तराखंड सो उठानो भगत हैगी, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत हैगी। उठा जागा उत्तराखंड सो उठानो भगत हैगी, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत हैगी। उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय, हमारे भगवान बद्री विशाल की बद्री विशाल की जय, भगवान परशुराम की जय। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जहां गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी पहुंचे हुए हैं। जी नरेंद्र सिंह नेगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उत्तराखंड की आन बान और शान, वो सामने तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी कुछ कहेंगे वास्तव में? जी अब देखो वो हमारी मान रखेली, हम सब कोई नेता नहीं सोचे, जौन गीतों के माध्यम से हमारा उत्तराखंड जीवित रख्यू, और वो एक मजी है हम सब वैसी बढ़ती खेचेंदू हमारा नेताओं का मुख पर मतलब फूच बल कि जो यक मजी 70 विधायक होने का बाद एक भी विधायक उत्तराखंड यह नहीं मरी कि यक मजी हमारे उत्तराखंड को एक लाल ब्याज बेटे धरने पर बैठे हुए। ये देखो अब थोड़ा पिला देंगे, क्योंकि दूध पीने के बाद ही दूध पी के आमरण चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
बिरजू मयाल जिंदाबाद। और देखिए सीधी तस्वीरें हैं बिरजू मयाल इस वक्त जो है, क्या कहेंगे बिरजू भाई इस वक्त जो है देखिए आशीर्वाद भी दे चुके हैं। 6 तारीख को हम जहाँ नेगी जी ने आह्वान किया है उसी जगह में मिलेंगे और सभी उत्तराखंडियों से आग्रह है कि बड़ी संख्या में आप उस जगह में पहुंचे और उत्तराखंड को बचाने के लेकर जो बातें हो रही हैं उनका साथ दें। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। और ये बिरजू मयाल यहाँ पर हैं और वास्तव में बिरजू मयाल जी जिस धरना प्रदर्शन को लगातार यहाँ पर बनाए हुए थे, बिरजू मयाल जी अब क्या आह्वान रहेगा, पूरी जनता से क्या कहेंगे? पूरी जनता से यही आह्वान है कि जगने का टाइम आ गया है, घरों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपकी एक कदम का मुझे जरूरत है, उस कदम का मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज नेगी जी आ गए हैं, क्या आप नहीं आ सकते? नेगी जी इस उत्तराखंड के लोक गायक हैं, अपने गानों में पूरे उत्तराखंड को उन्होंने दर्शाया है, पूरी संस्कृति को उन्होंने दर्शाया है, पूरी विरासत को उन्होंने दर्शाया है। जब उत्तराखंड उजड़ रहा था तब भी उन्होंने आवाज उठाई थी, आज भी वो आवाज उठा रहे हैं। तो वो जब यहाँ आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं उत्तराखंड के लोगों के साथ शामिल होकर उत्तराखंड की बात क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ी बात कही है कहीं ना कहीं बिरजू मयाल ने और सभी से आह्वान भी किया है। बिरजू मयाल लगातार 60 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और यहाँ गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी पहुंचे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका एक तरह से एक सम्मान भी, उनका जोश भी बढ़ा है कहीं ना कहीं कि युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है और वो कम से कम एक स्वाभिमान जो रैली परसों निकलने जा रही है 6 तारीख को गैरसैंण में, उसके लिए भी एक बड़ा आह्वान कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह नेगी ने किया है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त एकता बिहार धरना स्थल जो है। और एक बात और आई थी बिरजू भाई सामने की, वास्तव में ये जो धरना स्थल है, क्योंकि आंदोलनों से उत्तराखंड राज्य बना हुआ है, लेकिन जो आंदोलनकारी होते हैं उन्हें यहाँ बिठाया जा रहा है जो कि कभी शमशान घाट था और यहाँ पर स्थितियां आप देख चुके हैं किस तरह की स्थितियां हैं। जी क्या कहेंगे? यहाँ पर एक तो कोई रहने का पक्का साधन नहीं है। देखेंगे ये प्लास्टिक का घर है जो कभी आंधी तूफान में उड़ सकता है और शमशान घाट की जगह है। अभी मेरी एसडीएम यहाँ के एसडीएम से बात हुई, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है। एक तो शहर की सफाई मैंने उनसे मांगी, दूसरा यहाँ पर पक्का ये स्थल बनाया जाए, पक्का ये घर बनाया जाए ताकि कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पर रह सके, कोई भी धरना दे तो वो सही से रह सके, बरसात उसे परेशान ना करे, आंधी तूफान उसे परेशान ना करे और वो सही तरीके से उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। जो भी यहाँ पर रहे, क्या पता भविष्य में परसों में फिर आओ यहाँ पहुँच जाऊँ तो वो मेरे लिए भी घर होगा। तो मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनको ये भी कहा है कि आग्रह आपने मेरे से किया है, अगर नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ भी मैं बैठ जाऊंगा। और ये सीधी तस्वीरें हैं यहाँ बिरजू मयाल जो कि लगातार और अपनी बात लेकर के पहुंचे थे। बिरजू मयाल अब किस तरह का संदेश रहने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि लगातार 60 घंटे से आप आमरण अनशन पर थे और उससे पहले भी लगातार जो आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि स्वाभिमान रैली जो होने जा रही है वहाँ पर उत्तराखंड के तमाम जगह से लोग पहुंचे और इस बार साबित कर दे कि एक स्वाभिमान रैली उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए हो रही है। आप देश विदेश अन्य 28 राज्यों में है तो कल का दिन आपके पास है, आप वहां पर से निकल जाएं। मैं आपको स्वाभिमान रैली में मिलूंगा और आपको पहुंचना है, हाथ जोड़ की विनती है। बिरजू मयाल जी, आज दिन भर में आपका एक वीडियो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं महेंद्र भट्ट, उनको आपने फोन किया और उनसे पूछा कि वास्तव में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बारे में क्या कुछ वो प्रकरण रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके पदों से हटाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है और मेरा फर्ज था पूछने का, हर उत्तराखंडी का फर्ज भी है पूछने का। जी बिल्कुल। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एकता बिहार काम कर गई आज की मारा ये बिल्कुल। और क्योंकि बिरजू मयाल को कई लोग जो हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, लेकिन लगातार जो आवाज उठाने का काम है वो बिरजू मयाल लगातार कर रहे हैं। तरह तरह की टिप्पणियां भी लोग कर सकते हैं बिरजू मयाल के ऊपर और कर भी रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस तरीके से आंदोलन होना चाहिए था। तमाम तरह की जो बातें हो रही है उनको लेकर क्या कहें? देखिए तमाम तरीके से बातें बन रही हैं और जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ रहा था उनमें से अभी मेरे यहाँ 2 मुद्दे नजर आए हैं। एक तो ये धरना स्थल पक्का बनना चाहिए, एक देहरादून की
पूरे नगर निगम से सफाई होनी चाहिए और जो मुद्दे हैं वो स्वाभिमान रैली से बाहर निकल के आएंगे, ऐसा मेरा वादा है। और मैंने आज कई लोग समझ रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि बिरजू मयाल नेता बन के बाहर निकल रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ और नेता मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आज से पहले समाज सेवक था, आज के बाद भी मैं समाज सेवक हूँ। जिस प्रकार मैं आप लोगों को एक आम आदमी की तरह दिखता था उसी प्रकार दिखूंगा, ऐसा मेरा वादा है। चलिए, और ये तस्वीरें हैं इस वक्त सीधे एकता बिहार की, जहां सीधे गढ़ रत्न नरेंद्र नेगी पहुंचे और उसके बाद आह्वान भी किया है। देखिए, कि कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा युवा परसों गैर वो दूध का गिलास थोड़ा आधा रह गया था, मैं तो कच्चा ही दूध पीता हूँ। अच्छा, आपने दूध पीने से शुरुआत की थी और दूध पीने के बाद खत्म कर रहे हैं इस मैं 33 कोटि देवी देवताओं का भक्त हूँ। एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए मैंने दूध से, आप देखेंगे ये दूध है, दूध से मैंने आमरण अनशन स्टार्ट किया था और दूध पे ही मैंने खत्म किया, क्योंकि जूस का तो हमें पता ही नहीं है उसमें क्या मिला है, कौन सा कलर मिला है, उससे कैंसर भी होता है ऐसा बताना है। कई उसमें आया है, जांच में आया है, तो जूस में उसमें विश्वास नहीं करता जूस में, इसलिए मैं दूध ही पीता हूँ। लेकिन कई लोगों का बहुत ही हल्कापन है कि जो IIT जो बाबा इस वक्त वायरल हैं उनसे तुलना कर रहे हैं और बहुत ही गलत है, क्योंकि बिरजू मयाल जो है उत्तराखंड के पहाड़ों के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे बिरजू मयाल जी? कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं। उनके लिए मैं देखिए, ये वही लोग हैं आपका भी जवाब। जो ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया में कहीं दूर बैठकर, उत्तराखंड में भी नहीं है, और उत्तराखंड में अब ये घर बार अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, उसमें ताला मार चुके हैं और कहीं ना कहीं ये परेशान भी हैं बाहर और घर भी आना नहीं चाहते हैं। कई ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन में बड़ी मजबूरी से अपने माता पिता को मिलने आए होंगे, माता पिता को भी छोड़ चुके हैं ये गाँव में, इनको मतलब ही नहीं है। तो ये ऐसे लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिरजू मयाल कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई लंबी है और लगातार वो लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पहुंचे थे। जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बाहर में आह्वान भी किया युवाओं के लिए कि परसों गैर शहर चलो, सभी युवाओं के लिए मूल निवास भू कानून की जो मांग है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही मांग है और हमें गैरसैंण 6 तारीख को, हम तो कल निकल जाएंगे और सभी उत्तराखंडियों से जो मुझे अभी अभी दिल्ली से देख रहे हैं या अन्य 28 राज्यों से देख रहे हैं, अगर वो अभी देख रहे हैं तो अभी निकल जाए। कल निकलना चाहते हैं, सुबह दिल्ली से निकलना चाहते हैं तो वो स्वाभिमान रैली में गैरसैंण पहुंचे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्या पता वहां से एक नया इतिहास निकल के आएगा, क्या पता उत्तराखंड का भूगोल बदलने वाला है। आप लोग, अगर आपका एक कदम बढ़ता है तो इसका मतलब उत्तराखंड की स्थिति बदलने वाली है। बिल्कुल। और बिरजू मयाल एक ऐसा युवा जो अपने घर परिवार छोड़ करके उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ एकता विहार में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और पिछले 60 घंटों से लगातार अब भूखे प्यासे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और बिरजू मयाल की दरअसल ये लड़ाई अपने घर की लड़ाई नहीं है, ऐसा लगातार सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि बिरजू मयाल उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। कई लोगों को बिरजू मयाल जी आपकी जो बातचीत करने का कई बार अधिकारियों से जो तरीका है उसको लेकर भी बड़ी आपत्ति होती है। लोगों को लगता है कि बिरजू मयाल को इस तरह से नहीं, दूसरी तरीके से बात करनी चाहिए थी। क्या कहें? जी, ये अधिकारी अब उसी तरीके की भाषा समझते हैं जिस तरह की मैं करता हूँ, क्योंकि पहले भोले भाले हमारे जो उत्तराखंडी है उस भाषा को ये पसंद नहीं कर रहे हैं और जिस भाषा को मैं बोल रहा हूँ उससे इनके अंदर डर भी बैठ रहा है। इसका मतलब उसी भाषा का प्रयोग ये चाहते हैं। और ये बड़ी बात कहने कहीं बिरजू मयाल जी ने कही और अन्य पत्रकार साथी भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और ये आंदोलन आगे भी लगातार बिरजू मयाल कह रहे हैं जारी रहेगा, क्योंकि 6 तारीख को एक बड़ा आह्वान गैरसैंण में किया गया है। नरेंद्र सिंह नेगी जो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बिरजू मयाल से भी लगातार उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि भूखे पेट, अब बिरजू मयाल जी जैसे वो कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी आए थे, उनका कहना है कि भूखे पेट आंदोलन नहीं, अब जो है हम लोग बड़े डट करके आंदोलन करेंगे और अपनी चीजों के लिए कम से कम आगे बढ़ाएंगे। जी क्या कहेंगे? उन्होंने जो बात कही है, और उन्होंने ही एक वीडियो मैंने देखा था, स्वाभिमान रैली की बात करी थी और हम सभी उत्तराखंडियों को उस रैली में पहुंचकर एक नया अलग और तलक दिखाना है। और मैं सभी उत्तराखंड के कदमों को चाहता हूं, मातृशक्ति की ताकत को चाहता हूं और हमारी युवा शक्ति की ताकत को चाहता हूं, तो आप सभी लोग वहां पर पहुंचे, बार बार मेरी ये विनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू मयाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एकता विहार जो धरना स्थल है वहां से बिरजू मयाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मीडिया के साथी भी हैं, क्योंकि जो नरेंद्र सिंह नेगी है गढ़ रत्न, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने भी एक आह्वान किया है, एक बड़ी रैली का आह्वान कहीं ना कहीं यहाँ पे किया है और तमाम जो साथी हैं वो भी यहाँ पर है। तो ये सीधी
सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धरना स्थल जो है एकता विहार, वहां की जो तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और ये देखिए, हो चुकी है, किसी ने हमें भी नशे में बताया कि आप नशे में हैं, और आप सभी का ये सहयोग आपका शेयर करना। और नेगी ने जो आह्वान किया कि आपने हलचल मची और बिरजू भाई ने मन बदल दिया, बिरजू भाई फिर भी मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? वही देखिए, अब जो मेरे असली मुद्दे हैं उनकी शुरुआत गैरसैंण से होने जा रही है, और उन मुद्दों में अब संगठन के साथ रहकर लड़ा जाएगा और एक एक मुद्दा करके सारे मुद्दे खत्म किए जाएंगे, ये मेरा वादा है। मुद्दों से पीछे नहीं हटा जाएगा, पर मुद्दे संगठन की ताकत से लड़े जाएंगे। एक और बात मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप देखिए हमारी एक बहुत बड़ी आदत है, या तो हम लोग उत्तराखंडी जब कोई मुर्दा उठाते हैं, यानी जब कोई मर जाता है या तब इकट्ठे होते हैं, या फिर कोई मुद्दा उठाते हैं उसके बाद हम गायब हो जाते हैं, ये बड़ी बात है। और शमशान घाट यहाँ क्यों कहा जा रहा है, बच्चों को दफनाया जाता है, और अब यहाँ बच्चों जो आज आने वाली पीढ़ी उसको जो उसकी इच्छा है उनका दफन होता है यहाँ पे। और ये लड़ाई आज आपने यहाँ शमशान से शुरू करी है, तो मैं सभी उत्तराखंडियों को लास्ट में एक बात ही कहना चाहूंगा कि आज तक आप लोग मुझे सोशल मीडिया से देख रहे थे, अब मैं तुमको सामने देखना चाहता हूं, अब मैं तुमको खुद सामने देखना चाहता हूं कि आप आइए स्वाभिमान रैली में, आप गैरसैंण में खड़े होकर पूरे उत्तराखंडियों से कंधा मिलाकर मातृशक्ति, युवा शक्ति सभी लोग पहुंचे। मैं हाथ जोड़कर बारंबार आपसे विनती कर रहा हूं, आप अगर दिल्ली में है, हरियाणा में है, जयपुर में है, तो कल सुबह की गाड़ी लेकर आप सीधे गैरसैंण पहुंचे। तो ये बड़ा आह्वान किया है, कहीं न कहीं गैरसैंण में एक स्वाभिमान रैली है और उसके बाद ये है। देख रहे हैं।